आवाज मेरी ऐसी है, गुस्सा टाइट मत मानिएगा, बहुत मीठा है। अगर सम से सुनेंगे तो बड़ी कीमत से बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। मंच के सामने आकर के बंदगी करना पड़ता है। हमने संतों के बीच में बंदगी किया कि 2 मिनट नहीं 5 मिनट, पूरी 10 मिनट लेंगे। अब माइक हमारे हाथ में है, सुनिए गौर से, जीवन की बात रहेगी। मैं बीजक जानता हूँ, मैं सिर्फ कबीर साहब के नाम की जय जानता हूँ। कबीर कोई मानता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर हमारी बात सुनिए कि संत लोग कहते हैं, कोई दृष्टांत देते हैं तो वो झूठा बताते हैं, हर वास्तव में झूठा होता है। उसका आंसर जो होता है वो सच होता है। तो इससे मैं पहले थोड़ी आवाज से थोड़ा हम भड़का गए हैं। वो बिहार में कहते हैं कि पगला गए हैं। बिहार में गुजरात में पता नहीं कैसे बोलते होंगे उस भाषा को। हम अपने वंदना करते पहले संतों से। सम्मानित मंच, दूर दराज से आए संत, एक हरियाणा से आए, हम भी उनके बीच में शामिल हैं। और पूरे गुजरात से कुछ भक्तों से सुना है कि महाराष्ट्र पता नहीं कहां कहां से ये भक्त लोग आए हैं। सभी को गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले, खिले हर एक की जिंदगी। सभी सुनने वालों को हरियाणा से आए संत गुलशन दास की तरफ से त्राय बार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक उदाहरण दिया जाएगा समझाने के लिए। और बीजेपी पे तो साहेब जी बहुत बोलते हैं, हम जानते नहीं तो हम क्या बोलेंगे। एक उदाहरण के द्वारा सुनिए आपका जीवन क्या है। मैं आपसे थोड़ा पूछना भी चाहूंगा, क्या कोई चंदन शब्द सुने हो? कोई चंदन की लकड़ी जानता भी है? कोई किसी आदमी ने चंदन की लकड़ी देखा हो तो जरा मुझे हाथ उठा करके बताएं कि मुझे चंदन को देखा है, तो मैं ये समझूं कि एक इंसान ने तो चंदन देखा है। कोई है ऐसा सभा में? कोई ऐसा है सभा में? चंदन नाम सुने, चंदन देखा नहीं। संतों ने चंदन दर्शाया है, संतों ने चंदन दर्शाया है। शायर ने किसी पेड़ को चंदन बताया है जिस पे सर्प बताते हैं। मैंने पेड़ भी नहीं देखा और किसी पेड़ पे सर्प को लटके हुए भी नहीं देखा, पर संत की बात से मुझे चंदन का पता चला। यही कहा जाता है, एक नगरी का राजा होता है, अपने वजीर को बोलता है कि चलो भाई जंगल घूमने जाएंगे और घूम के आएंगे। कोई शिकार मिला तो शिकार भी लाएंगे। को राजाओं का तो काम होता था लड़ाई लड़ना और शिकार करना। तो चल दिए हैं, चलते चलते शिकार नहीं मिला। इतनी दूर पहुंच गए कि रात होने का टाइम हो गया। वापिस आए तो रात हो जाती और रुकने की कोई जगह नहीं पाती। तो राजा ने वजीर को कहा कि भाई आप तो नगरी वापिस जा नहीं सकते, अब तो रहना यहीं पड़ेगा। यहीं कहीं कोई जगह ऐसी तलाशो जहां हम रात का गुजारा कर लें। गौर से सुनना, काम आएगी ये बातें। मंच पर बहुत सारी बातें हीरो के समान कही जाती है। ये पता नहीं कितने टकों का हीरा, कितने गुणियों का हीरा जो मैं भी सुना रहा हूं, संतों की देन है, मेरे माँ बाप की देन नहीं। तो कहा जाता है कहीं दूर दीपक का जलता हुआ एक कोई इशारा मिला। तो वजीर ने कहा राजा साहब मुझे कहीं एक रोशनी दिखाई दे रही है जंगल के अंदर, न जाने आग जली है या कोई दीपक जलता है, न जाने वहां कोई न कोई जरूर मिलेगा, और तो कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता है इस घनेरे जंगल में। तो कहा चलो उधर चला जाए। तो घोड़ों को दौड़ाया गया, उस अग्नि की तरफ चला गया। तो वहां जाकर के क्या देखा? एक टूटा हुआ झूपड़ा। क्या देखा? एक टूटा हुआ झूपड़ा देखा और एक चारपाई, टूटी हुई चारपाई देखी। एक पानी का फूटा मटका देखा और जैसे कोई जानवर बैठता है, कुत्ता जैसे, बिल्ली जैसे, वो जहां पता चल जाता कि यहां कोई जानवर बैठा है। तो वहां जगह का कुछ अंदाजा लगा कि यहाँ कोई जानवर भी बैठता है, यानी कि यहाँ कोई जीव रहता है। तो वो दोनों वजीर और राजा वहां रुक जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद वहां एक लकड़हारा रहता था, गरीब, जंगल की लकड़ियां काटता था और कोयला बनाता था, और वो कोयला नगरी में बेचता था और उस पैसे से कोई दाल चावल भात आटा अपना पेट का प्रबंध करता था और कोई साधन नहीं था। तो वो वहां रहा। एक उसके पास बकरी रही।
तो राजा उस चारपाई पे लौट जाता है। टूटी जैसी भी व्यवस्था बनी, उसी को वही मखमल गलीचा बनता है। जो घर में रहते हैं वो कहां बगीचा देगा, जो उसके पास कुछ साधन नहीं। तो इतनी देर में वो लक्कड़हारा आता है। लक्कड़हारा आकर के देखता है कि आज मैं ये क्या देख रहा हूं। इस गंधेरी रात में जंगल में और मेरे झोपड़ा में वो भी दो जीव मैं ये क्या देख रहा हूं। ये कुछ सपना है या कोई इंसान है। ऐसे हाथ लगा करके छू रहा है कि वास्तव में इंसान है। ये कोई भगवान है या पता नहीं इंसान है। उसका कथन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं तो कथाकार हूं। जैसे किताब पे लिखा है कहता, मैं नहीं कहता हूं। इसमें लिखा मैं तो वो बकता हूं, कहने वाला कोई और है, कथाकार। तो मैं तो कथा कर रहा हूं इस दृष्टांत की। तो देखा शायद हो गया, शायद 2 मिनट बच गया है, काटेगा। राजा ने सोचा कि इतना गरीब आदमी है, इसको मैं कुछ न कुछ दे दूं। सुबह हुआ, 25 एकड़ वहां बागान था चंदन का। उस राजा ने वो चंदन का बाग उसको दे दिया। उसकी हवाला सुन के काट रहा हूं, काट काट के बोल रहा हूं। वो लक्कड़हारे ने सोचा ये तो बहुत गजब की बात है, अब तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपना बाग हो गया, अपने यहीं से काटेंगे, पाटेंगे, जलाएंगे और बेचेंगे और भोजन खाएंगे। राजा ने ये सोच के चंदन का बाग दिया था कि लकड़ी की कदर कर लेगा, कदर समझ जाएगा तो ये भी एक दिन तेरे से ज्यादा धनी बन जाएगा। राजा कौन था? वो संत बैठे हैं, ये राजा थे। ये राजा संतों के मुंह से हीरे मिलते हैं, न जाने कौन कब के किस टाइम काम आ जाते हैं। 1 साल के बाद वापिस आता है राजा, मौका मिलता है काटना पड़ता है। 1 साल के बाद वापिस आता है तो भिखारी का वही झोपड़ा यूं का यूं नजर आता है और बागान 25 एकड़ जमीन का सब जल बल कर चला जाता है। तो राजा आकर के बोले, ये मूर्ख इंसान, ये क्या किया? इतनी बड़ी संपत्ति दी थी जो मैं राजा हूं मेरे पास नहीं। जो संपत्ति मैंने तुझे दी थी तेरी गरीबी पे, कि गरीबी मिटा लेगा, बड़ा आलीशान तू महल बना लेगा, और तू तो मेरा बाग खत्म कर दिया और तू अपने आप को वहीं रखा है कि साहब मुझे क्या पता राजा जी ये क्या है। मुझे तो वही लकड़ी तोड़ना था और जलाना था, कोला बनाना, जंगल में बेचना था गांव में जाकर, और तो मेरा काम नहीं। राजा दर्शाते हैं जैसे संत एक एक बात कह करके इंसान जाग जा, ऐसे जगाते कि लकड़ी तोड़ा किलो भर की, कि जाइए बाजार में आवाज लगा दीजिए कोई चंदन का व्यापारी है तो इधर आ जाइए। कि चंदन का नाम सुना कि लकड़हारा था, कोला बेचता था, इसको चंदन की लकड़ी हाथ लग गई, बेचने आया, एक लकड़ी हजारों ग्राहक हो गए। आज बताते चंदन का भाव 8-10 हजार रुपये होगा, 2000 होगा। उस जमाने में 10 रुपया तो होगा। जब आज इतना भाव है तो क्या वो करोड़पति लखपति नहीं बन सकता था? कि उसके पास विवेक और विचार नहीं था, किसी संत का ज्ञान नहीं था। आप इतने जो माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान बैठे हैं, ये इतनी मूर्ति जो मंच पर ये संत बैठे हैं आपको जीवन को हीरा बनाने के लिए, यानी कि वो क्या बोल गए हम उसके बारे में, चंदन बनाने के लिए ये संत आए कि आप लोगों को चंदन बना जाएंगे। बोलिए सतगुरु देव की। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत काटना पड़ा है कि समय का भाव था। साहिब वक्ता लोगों के पास में जब माइक जाता है